एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। आदमी उसको देखता था ना 80 की स्पीड से भाग जाता था। पूरे मोहल्ले वाले को परेशान किया। आखिरी वक्त आया, मरने के वक्त जब आया ना, तो अपना बेटा को बोला कि बेटा हम तो बस्ती वाला को बहुत सताए, ऐसा करो मेरा आखिरी वक्त है, बस्ती वालों को बुलाओ, हम उससे माफी मांग लेंगे। वो अगर वो लोग माफ कर देगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो बेटा गया, सबको बोला, सब आदमी आ गया, बोले भाया मोग माफ कर दे भैया, मीनी बहुत तकलीफ तो पहुंचाई भैया, आखिरी वक्त है भैया, माफ कर दे मोग। तो सब आदमी बोला कि भाई चलो मरने वाला है, चलो जो जा मी माफ करे दोनों, जा जा। सब बस्ती वाला बोला कि माफ करे दोनों, जा। हाँ, तो 5 आदमी को बुलाया, ये मरने वाला 5 आदमी को बोला कि भैया ती छाउन ए भैया ती वस्ते ए भैया ती वस्ते। 5 आदमी आ गया, बोला अब की छे? बोले कि भैया एक वसीयत है कि जब हम मर जाए ना तो मेरे बदन में बांस बांध दीजिएगा, अब बांस को खड़ा कर दीजिएगा, ताकि मोहल्ला वाला देखे, कहे कि नहीं इन्होंने गांव वाले को सताया है, इसकी ये सजा है। तो बोला कि मरने वाला है, वसीयत है, ठीक छे करे तुम की छे, कोई दिक्कत नहीं है। मरने वाला मर गया। अब ये 5 आदमी जमा हुआ, बांस काटा, बांस लेके आया, बांस में इसका बदन को बहना और खड़ा कर दिया चौक पर। थाना में पता चल गया पुलिस को, पुलिस की गाड़ी आई, क्या करिया है ये? बोला फला फला फला, गाड़ी में बैठा थाना ले गया। बोला रे बाप, ये तो जिंदा में था तब भी परेशान किया, अब मर गया फिर भी नहीं छोड़ा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओगे मेरे नौजवानों। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कहाँ जाना है? ससुराल, अल्लाह के पास जाना है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। मदरसे का जलसा है मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। इंशाअल्लाह ये वो अल्लाह का कुरान है। ये मेरे कुरान में क्या नहीं है मेरे बच्चों, ए नौजवानों, मेरे इस कुरान में क्या नहीं है। कभी तुमने कुरान खोल कर पढ़ा, कभी तुमने कुरान के तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ा, कभी तुमने कुरान के तफसीर को पढ़ा। कुर्बान जाओ, पढ़ो। यही तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह का ये वो किताब है, अल्लाह का वो पाक कलाम है। कुर्बान जाओ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने इसे उतारा है, मैं ही इसकी हिफाजत करूं। हाँ इंशाल्लाह, हाँ ये देखिए इंशाल्लाह। मैं कह भाई जो लोग खड़े हैं अगर बैठ जाते तो बड़ा अच्छा रहता है।
देखिए देखिए जितना नौजवान खड़ा है सब पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि जाहिल है, ये एक भी जाहिल नहीं है, सब कोई एम है कोई उम्म है। अभी बैठ जाएगा, देखिए 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 पढ़ा लिखा, देखिए 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 बैठ गया, देखिए पढ़ा। अच्छा इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी पढ़े लिखे हैं भाई, है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए, ये कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे, इनको डिस्टर्ब मत कीजिए, कुर्बान जाइए। ये कुर्सी का जो झमेला है बड़ा खतरनाक झमेला है। तो इंशाल्लाह मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, बस ज़हन को हाजिर करो, मैं ये कह रहा था कि कुरान पढ़ो। मुसलमान हो कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस है, ये अफसोस का मकाम है। सबसे पहले वही नाजिल जो हुई गारे हिरा में अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों नौजवानों, सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा अगर कोई है तालीम में, इल्म में पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान आज तालीम में पीछे है, ये अफसोस का मकाम है, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। मेरे बच्चों हो आज यहूदी पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह क्या है? अच्छा यहूदी की तादाद कितनी है? यहूदी की तादाद 70 लाख। इजराइल है ना, भाई इजराइल में यहूदी है ना, अभी जंग हो रही ना, फिलिस्तीन से जंग हो रही ना, 70 लाख। इसकी वजह कैसे कि सुपर पावर अमेरिका भी डरता है इजराइल से, यूरोप जापान इजराइल से डर रहा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 4-5 साल का होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब वो बच्चा होश संभालता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, तालीम को, एजुकेशन को फोकस करता है, पढ़ो, जाहिल नहीं रहना है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है 5-6 साल का होता है, तो हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, ए बेटा जा घास काटे नहीं हो जा। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? तो बोलो भाई वो ना होगा। अरे पढ़ोगे लिखोगे तब ना कामयाब होगे। पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो, एक टाइम फाका करना पड़े फाका कर लेना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम को अहमियत दो, एजुकेशन हासिल करो, पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए, इतना पढ़ो कि दीन के बारे में इल्म में आ जाए, हराम क्या है हलाल क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों इल्म हासिल करो। बच्चों को अपने, एक नौजवान शूट बूट पहना, पैंट पहना, शर्ट पहना, कोट पहना, काला चश्मा लगाया, मारा की गाड़ी में स्टार्ट के ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, उसका बेटा दिल्ली में रहता था, खत भेजा था बेटा, बुढ़िया जाहिल थी, तो बुढ़िया देखी ना, रे बाप सूट बूट में लड़का है, सोची कि ये पढ़ा लिखा होगा, बोलिए बेटा रुक रुक रुक। लड़का मोटरसाइकिल खड़ा किया, की बात है? बोले बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली दरो छे, वो खत भेजिया बेटा, पढ़े मुख सुने देते, की लिखिया है मोर बेटा। ये नौजवान चश्मा खोला, खत को खोल के देखने लगा, देखते देखते रोने लगा। ये नौजवान को रोता हुआ देख के बुढ़िया समझी मोर बेटा किचू है गई है, वो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए देखकर उसकी बेटी जो आंगन में थी कि मोर मां कानो, वो भी आंगन से भाग के आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, जबकि भाई कुछ बात तो छे, कोई हादसा भैया, छुआर साथ कुछ हादसा भैया, बीमार छे कुछ भैया। वो लड़का से बोला कि भाई की लिखाल छी याद रे, की लिखाल छे रे? बोला नहीं सब ठीक छे। बोला सब ठीक छे तो क्या कानो? बोले मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी।
मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जाहिल हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता हूँ। मैं अफसोस कर रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि काश हम बचपन में स्कूल चले गए होते, मदरसा चले गए होते, पढ़ लिख लिए होते, तो आज ये खत पढ़कर बुढ़िया को सुना दिए होते। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आका की जरा, आका की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। एक बच्ची 2 घंटे से रो रही है। किसकी बच्ची है? कौन इतना बच्चे के प्रति लापरवाह है? वो अपनी बच्ची को स्टेज से लेकर के जाएं। 2 घंटे से बच्ची रो रही है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी बच्ची है वो लेकर के जाएं, यहाँ से स्टेज में मौजूद है बच्ची। बताइए, ये अफसोस का मकाम है। कैमरा में देखिए महिला साहब, इधर अफसोस কথা কত যে ছেলে পিলা বেশি করে পয়দা করাও ঝোল, বেশি পয়দা করে দিছে ছেলের হুঁশি থাকে না যে কয়টা ছেলে আর আছে কয়টা নাই খো। भाई जिसका भी बच्चा हो वो स्टेज पर आकर के लेकर के जाए। भाई क्या जमाना आ गया भाई। अच्छा देखिएगा, जिसको यहां होना चाहिए वो घर में है, और जिसको घर में होना चाहिए वो यहां है। बाप को यहां होना चाहिए तो बच्चा को भेज दिया। हो तो मैं ये कह रहा था कि कुरान बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो कुरान पढ़ने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इस कुरान को सीने से लगाओ, इस कुरान को पढ़ो, इस कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ। मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। लोग चाहे वो अंग्रेज हो, यहूदी हो, और कुर्बान जाओ जो भी हो, कुरान को पढ़ रहा है, कुरान को रिसर्च कर रहा है, कुरान को स्टडी कर रहा है, इस्लाम के अंदर में दाखिल हो रहा है। कुरान पढ़ो तो सही नौजवानों, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान से मोहब्बत करने वाले इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले ए मदरसा है जहां पर चटाई पर बैठकर बच्चे अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है कोई ऐसा पहला सखी कुरान से मोहब्बत करने वाला अपने माँ बाप के नाम पर? सुनो, ये मदरसा बना दो, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर मदरसा बना दो, अपने नाम से मदरसा बनाकर मर जाओ इंशाअल्लाह। बेटा मरने के बाद याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, और भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है मेरा कोई भाई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? বলো ভাই,
10 मैं 10 दुआ करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिरेर दुआ रद्द হয় नहीं, इंशाअल्लाह আমি 10 दुआ करबो। है कोई पहला सखी अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি 10 दुआ করে দেবো इंशाअल्लाह। नकद है, कैश में है कैश दे दो, कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे नहीं है तो टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह नाम लिखा दो कल शेख के हाथ में, हाँ क्या कहते ला कर दे देना। अच्छा पैसा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, भुट्टा है भुट्टा दे दो, धान है धान दे दो, चावल है चावल दे दो, सोना है सोना दे दो, चांदी है चांदी, लेकिन कुछ ना कुछ देना। जमीन दे दो, हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। अभी ये कुजरी फरसा डांगी अररिया जिला के अंदर में है। अभी हफ्ता दिन पहले मेरा प्रोग्राम था, 7 कट्ठा जमीन, 7 आदमी ने एक कट्ठा करके 7 कट्ठा जमीन दी। अभी रांची में पिछले महीना मेरा जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1,34,34,000 रुपए कलेक्शन हुआ, 1,13,00,000 रुपए। कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई, मैंने 50,000 से शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिए। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और कुर्बान जाओ, कुरान में 80 जगह अल्लाह कह रहा है, 80 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया कि माल खर्च करो माल खर्च करो माल खर्च करो। 80 जगह 80 जगह अल्लाह का हुक्म है माल खर्च करो। मैंने जो तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, उसमें से खर्च करो, खर्च करो खर्च करो। आई कोछे जमा करो जमा करो जमा। है कोई पहला नौजवान मेरा भाई इंशाअल्लाह, देखो मैंने कम से मांगा है, 5,000 से मांगा है, आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, इंशाअल्लाह बढ़कर का हिस्सा लो। 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी दे सकते हो। है कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला, मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब माँ का बेटा है, वो कौन खुशनसीब बाप का लखते जिगर बेटा है जो अपनी माँ और बाप के नाम पर 5,000 रुपए से इंशाअल्लाह मदरसा बना दो। अल्लाह तेरे माँ बाप को कयामत तक, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। पहला मेरा भाई पहला आपका भाई आ चुका है। कोई बड़ी क्या है, तब भोजपुरी सुनाना होगा हमको। जमील बाबू के लिए भोजपुरी सुना देंगे। जमील बाबू अगर थोड़ा सा कुछ बढ़ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे गुजारिश है कि सबके लिए 5 दुआ करेंगे, आपके लिए 10 दुआ कर देंगे। 20 कर देगा, क्या दिक्कत है, 20 क्या वो 50 भी कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा देखो देखो QR कोड दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह 20 ना तो कम से कम 11 कर दो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, 11 कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नारे तकबीर, जोर से बोलो। अरे मिस कॉल की ऐसा नारा लगा रहा है, हे अल्लाह। हाँ जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। अच्छा इधर वाला ठीक है, वो पीछे वाला जो है ना वो सोच रहा कि उन लोगों से काम चल जा रहा है। अच्छा अब तुम लोग चुप रहना, तुम लोग मत बोलना। उन लोग देखते कितना पावर है, वो टोला में कितना पावर है। नारे तकबीर, अरे वाह उधर पावर बेसी है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में अल्लाह। हाँ तंजीम बाबू बुलाइए, इधर आइए ना। हम मुसाफा करना चाह रहे हैं। तंजीम बाबू इधर आ जाइए, नाम कितना प्यारा है। आहा तंजीम बाबू इधर आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अच्छा हमसे मिलने आ जाइए। जो तंजीम बाबू आ रहे हैं, हाँ और जो ला रहे हैं सिताबुर रहमान, हाँ उनको भी दिया। सारे लोग एक ही साथ, सब सिपाही है, दीन का सिपाही है, सब मर्द मुजाहिद। इनसे भी सलाम, इनसे भी। हाँ तंजीम बाबू, नहीं बाबू तंजीम बाबू ये सबसे काम नहीं चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो
हम ये कहते हैं अल्लाह जिसको माल दिया, अल्लाह जिसको माल दिया है, कुर्बान जाओ। आप मदरसा नहीं बनाओगे, आप मस्जिद में नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? अरे भाई, अल्लाह ने दौलत आपको दिया है, अल्लाह ने माल आपको दिया है, अल्लाह ने सोना आपको दिया है, अल्लाह ने चांदी आपको दिया है। आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा? योगी? वो तो 80 की स्पीड से भाग जाएगा। माशाल्लाह, ये मेरा पहला नौजवान तैयार हुआ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मेरा सवाल 5000 है, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50। देखिए लोगों की लाइनें लग गई, देखो देने वालों की लाइनें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने भाई। खबीर भाई माशाल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है। 2000 वो तो कम से कम 10,000 देंगे। हाँ खबीर भाई यहाँ बिजनेसमैन यहाँ, अरे आगे ना आ जाइए, कुछ नहीं होगा। आगे आ जाइए, आगे। कलकत्ता से मुसाफिर करने आए हैं साहब। चलिए माशाल्लाह, नारे तकबीर। जनाब खबीर बाबू 2000 रुपए नगद दिए हैं, 3000 रुपए बाकी लिखा दिए हैं। अल्लाह इस जवान के भी दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसकी भी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह माल में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 3 जन हो गए लो। चौथे नंबर पे मेरा एक कोई और भाई, कोई साथी, कोई दोस्त तैयार हो जाओ। 5000 रुपए देने वाला है कोई चौथे नंबर पे, एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह।